इसको डॉक्यूमेंट करने का वन एंड ओनली एक ही मकसद है कि जो उन्होंने तालीम हासिल की और वो कानूनदान थे, कानून की डिग्री लेकर यहाँ पे इन्वेस्ट करें और इसको जो है ना इसकी हालत को रिटेन करें। हाँ, ये 4-4, 5-5 किलो की बड़ी बड़ी और साथ में ये ब्लू ये लॉग देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप जनाब। मैं हूँ आज समुंदरी का शहर पुराना, जिसको सह मुंदरी कहा जाता है। 3 मंदिरों के कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत ही पुराना और इम्पोर्टेंट सिटी है। यहाँ की बहुत सी पुरानी चीज़ों में जो एक पृथ्वी राजकुमार का जो घर है वो है जी मेरे पीछे बिल्कुल। ये 1906 की इमारत है, ठीक है। और यहाँ पे पृथ्वी राजकुमार साहब ने यहाँ की उनकी पैदाइश है। ये वही पृथ्वी राजकुमार हैं जिन्होंने सिकंदर आज़म का जो रोल जो है वो अदा किया था इस फिल्म में। और इनके जो आगे जो नस्ल है उसमें ऋषि कपूर है, रणबीर कपूर है, करिश्मा कपूर है और इसके अलावा जनाब वो करीना कपूर है। और ये सारे लोग इसी के ऋषि कपूर भी आते हैं। तो ये कपूर फैमिली का घर है। इसको डॉक्यूमेंट करने का वन एंड ओनली एक ही मकसद है कि जो कपूर फैमिली के लोग हैं उनको चाहिए यहाँ पे आके विज़िट करें, इंजॉय करें, देखें, पाकिस्तान आएँ और अपने जो आबाओ अजदाद की जो चीज़ें हैं उसको मिस ना करें। तो ये है जनाब पीछे, ये इसका जी दरवाज़ा, वो ऊपर देखें, इधर पीछे से कवर करना पड़ेगा। ये देखिए, ये है जी इसका मेन दरवाज़ा जो अभी बंद है, ये देखिए। और ऐसे ही आप ऊपर आते जाए तो ये एक मूर्ति है, मूर्ति भी बनी हुई है। मूर्ति बनी हुई। ये जी सिंबल है इनकी, ये पृथ्वी राज जो इनके होते थे ना इंसेस्टर, वो इसको बनाते थे। ये एक तहसीलदार थे इधर, एक विलाज। और इनके जो जो दादा थे वो तहसीलदार थे, लेकिन उन्होंने वो पेशावर में उन्होंने तालीम हासिल की और वो कानूनदान थे, कानून की डिग्री लेकर आए। और ये जो पृथ्वी राज थे ना, इन्होंने काफ़ी मूवीज़ में अपनी जो किस्मत आजमाई की, लेकिन इनका जो किरदार था ना वो सिकंदर आज़म वाला, वहीं से फिर ये आगे चढ़े और फिर वो करते ही चले गए। तो मैं इस सिलसिले में एक और शख्सियत मेरे साथ हैं जी, मोहम्मद साहब, ये डिस्कोड में है। तो इनसे पूछते हैं कि थोड़ा बहुत अगर ये बताएं हमें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बिल्कुल, मुझे तो बड़ी ये खुशी हो रही है कि हम ऐसी जगह पे हैं और साथ उसके अफसोस भी हो रहा है कि जिन लोगों की ये हेरिटेज है, अगर तो वो यहाँ पे का कोई रह रहा होता फिर तो उसकी मुरम्मत भी कराता, जैसे अभी मैंने रेनोवेट कर दिया अपना। तो ये इनको चाहिए कि अब तो इतना, इससे पहले भी इसके ऊपर कुछ अगर कोई कवरेज हुई या नहीं हुई ये मैं नहीं जानता, लेकिन अगर ये कवरेज देख के, ये काफ़ी बड़ी फैमिली है, यहाँ पे इन्वेस्ट करें और इसको जो है ना इसकी हालत को रिटेन करें। हाँ। ये इनके लिए जो है बड़ा अच्छा। अगर ये नहीं करना चाहते तो वैसे जो हमारे आसार कदीमा वाले हैं इसको एज ए हेरिटेज पॉइंट ऑफ व्यू इसको बना सकते हैं। और ये असासा है एक समुंदरी का, तो इसको जो है वो अभी तो फ़िलहाल इनका कोई ये बंद है बिल्कुल देखने। ये बंद है। तो इसलिए ये काफ़ी देखें यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, ये archaeological मोहम्मद साहब भी वो कह रहे हैं कि जनाब ये जो हेरिटेज है ये इसको प्रिजर्व होना चाहिए, लेकिन इसको अगर हम आर्किटेक्चर, हाँ एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ये मेरा पार्ट 1 है। पार्ट 2 भी इंशाल्लाह ताला आएगा, उसमें मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा। अभी चूँकि मैं इसके 2 पार्ट बना रहा हूँ, पहले पार्ट में सिर्फ आपको बाहर से और दूसरे पार्ट में अंदर से फिर उसका देखें ना, अगर ये थोड़ा सा तो ये रिमूव करेंगे ना, ये थोड़ी सी हाँ, ये सफ़ेदी जो पीली वाली है, देखें नीचे से, वो नीचे वो अगर आप क्लोज अप कर सकते हैं, वो देखें हिंदी में लिखा हुआ है कुछ। हाँ ये सारी तो इमारत ये है। थोड़ा सा अगर ये बड़ा आराम से कोई इसको उतारे, हाँ तो ये सारा वो इसकी जो हिस्ट्री है वो पता चल जाएगा। इसके ऊपर लिखा हुआ है। हाँ जी जी जी, वो बहुत एहतियात से करना पड़ेगा। हाँ इसको सही, तो आप ब्रश भी नहीं हाँ, ताकि वो उसके जो डिजिट्स हैं वो ना मिटे। ये जो लिखा हुआ है ये ना, ऊपर इसकी राइटिंग जो है। हाँ, ऊपर देखे दोस्तों, ये एक मूर्ति है और इवन ये नीचे लिखा हुआ ना, तो ऊपर भी कहीं लिखा होगा इसका नाम। ये असल में आप जड़ा वाला भी जाए ना या गोजरा जाएं तो वहाँ पे भी जो इमारतें थी ना वो डबल स्टोरी या ट्रिपल स्टोरी होती थी, ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो ये भी उस हिसाब से एक मैंशन है, एक हवेली है। हाँ। जिसे कहते हैं ना कि आजकल के दौर में प्लाजे, बड़े बड़े प्लाजे, उसी एक उसके एक तसलसल है। और यहाँ पे देखें, ये वो ईंटें देखें जनाब। तो असल में ये एक ऐसी इमारत है, एक मैंशन है। इसके आप जैसे ही ऊपर देखते जाएंगे आपको वो जो मूर्ति है ये रिजेंबल करती है जो पृथ्वी राज कपूर थे उनकी फैमिली को।
और जितने जितने बड़े लोग थे उस दौर में जिनकी हवेलियाँ थी तो वो ऑलमोस्ट ऐसी ही मूर्तियाँ लगाते थे। और ये वाला जो है ना, ये इसके सामने वाला घर मोस्ट प्रोबेबली कि ये भी एक बड़ी शख्सियत का घर था उस दौर में, ठीक है। चूँकि पृथ्वीराज कपूर जो थे उनके दादा तहसीलदार थे और वो पढ़ाई के लिए पेशावर भी गए और उन्होंने जॉब भी की, तो ये बहुत बड़ी तकड़ी फैमिली थी उस दौर की। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि ऊपर ये खिड़कियाँ देखें, इस तरह की सेम खिड़कियाँ आपको जड़ावाला में भी मिलेगी, गोजरा में भी मिलेगी, रजाना में भी मिलेगी, तांदलेवाला में भी मिलेगी, फैसलाबाद में भी मिलेगी। तो ये ट्रेडिशनल घर ये पूरे डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद के अंदर आपको मिलेंगे और ये मिनिमम और मैक्सिमम 6 फुट की लंबाई की ये खिड़कियाँ हैं और 3 इधर हैं, 3 उधर है और एक बीच में, ये सिमेट्री भी थी। और ये जाली देखें, ये इसलिए जाली लगाई जाती थी, हवा तो बाहर से आए ही लेकिन जो मट्टी है वो अंदर ना जा पाए। ये उस दौर में देखें ये कितनी यूनिक और बड़ी फैमिली होगी कि जो ये समझती है कि भाई हमें मट्टी से बचना चाहिए और ये धूल से बचना चाहिए। और ये जो पूरी गली है ना, ये पूरी गली ही बड़े बड़े लोगों की थी उस दौर में। ये देखें जी, आगे से भी इसके वो ऊपर देखें, वो एक लोटस फ्लावर बना हुआ है। तो ये वो ऊपर वाला स्ट्रक्चर ये नया है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये पुराना है। तो चूँकि वक्त के साथ साथ यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं जो ऐड भी हुई, रिमूव भी हुई और वक्त के साथ साथ जनाब वो ये एक हवेली है ऊपर से बड़ी खूबसूरत, बहुत ही पुरानी। और इसके साथ साथ ये सामने देखें, सामने में बहुत ही प्यारी इमारत है। तो इसी गली में वो बिल्कुल सामने देखें, ये एक स्कूल है जो कि 1932 में बना था, ठीक है। और एक मंदिर है जो कि अब स्कूल की शक्ल इख्तियार कर गया, ये 1932 में बना था। तो इस गली में बहुत ही पुराने पुराने घर थे और पुराने पुराने मंदिर। ये देखें, ये भी एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। अगर आप इसको गौर से देखें ना दोस्तों, तो ये दियार की ईंट है, ठीक है, और सॉरी दियार की लकड़ी है। और इस लकड़ी के साथ साथ ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये फ्लावर बना हुआ है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, वो देखें। तो ये बहुत बड़ा गेट होगा, बहुत ऊंचा गेट होगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये डिसमेंटल होता गया और नीचे इसकी आबादी आती गई, ईंटें वगैरह बनती गई, तो अब थोड़ा सा नीचा हो गया। लेकिन ये देखें, ये वाला जो है ना, ये एक बड़ी यूनिक चीज़ है जो आपको पुराने घरों में ज़रूर मिलेगी। इसके साथ साथ ये एक चीज़ ये आम घरों में नहीं होता। ये देखें जी, ये 5-4 बच्ची हैं। और इसको विद द पैसेज ऑफ टाइम एक और चीज़ कि वो वहाँ पे वो बना हुआ है कि उसका होल्डर और इसके साथ। और ये तो जब लाइट आई है 1960 में तो उसके बाद फिर इसको किया गेट में, इसके ये पहले का नहीं है। और एक अच्छी चीज़ जो मैं फिर आपको बताता चलूँ जो इस घर की है, वो है ये वाली। अगेन इस खिड़की को देखें कि ये खिड़कियाँ उस दौर में इसलिए लगाते थे, एक तो हवा आती थी, एक अंदर मट्टी ना जाए, मट्टी को रोकने के लिए ये जालियाँ बनाई है ना कि इसमें घूमना होता है ना बीच में। हाँ, और उसके अंदर देखें वही ईंटें लगी हुई हैं। और ये देखें ये ब्लू, लेकिन जब ये इसको साफ़ करने लगे ना, तो इसको ज़रा अच्छे से एक आपको पता चल जाएगा कि इसकी ये सारी ब्यूटी क्या है। ये बहुत खूबसूरत इमारत थी, बहुत खूबसूरत है। आपको लास्ट में ये बताता चलूँ कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है, इसको प्रिजर्व होना चाहिए। एक क्या बात है, समुद्री में एक जैवल है, एक हीरा जो खड़ा हुआ है। तो दोस्तों आपके भी आसपास कोई इमारत हो, कोई विरसा हो, कोई हेरिटेज हो तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम जाएंगे आपके शहर में, उसको डॉक्यूमेंट करेंगे।